गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। आज तक हमने पेड़ पौधों की थोड़ी सेवा करी है, पानी वगैरह पिलाया है और प्लांट से इस प्लांट में ट्रांसफ़र करा है क्योंकि ये इसमें जगह नहीं थी। अब इसमें जगह भी नहीं है, ये छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए थे तो इसलिए इसमें ट्रांसफ़र करा है। सही पौधों को पानी पिलाया। जामुन का पौधा इतना बड़ा हो गया। अब हम काम करेंगे, रात जाएंगे बाल कटवाने। देखते हैं बाल कटवा के अपन को कैसा लगता है। हेलो गाइस, खाना खा लो। सेव टमाटर की सब्जी है और पूड़ी है। हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे ब्लू टी। ये बनती है अपराजिता के फूलों से। एक कप पानी लिया है और 2 अपराजिता के फूल लिए। इन गर्म पानी के अंदर इनको डालेंगे और जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक इस पानी को उबालेंगे। फिर इसके बाद पिलेंगे हम ब्लू टी। देखते हैं टेस्ट करके कैसा स्वाद है इसका और क्या फर्क पड़ता है। आज पहला दिन है। देखते हैं इनका कलर कैसा हो गया। 1 2 3। वाओ, इट्स सो क्यूट। वाओ, ये बन गई हमारी ब्लू टी। आपका स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। तो देखो आज मेरे पौधे, मेरी मनी प्लांट इतनी बड़ी हो चुकी है, दूसरी वाली भी इतनी बड़ी हो गई। और ये देखो बेबी टी। किसी को भी अगर बेबी टी का पौधा चाहिए ना तो मेरे पास आ सकता है, मैं इसको फ्री में ही दे दूँगी। मेरे पास बहुत सारे हो गए, रखने के लिए भी जगह नहीं है कि मैं इसको कहाँ रखूँ। मेरे पास कम से कम 10 गमले हो चुके हैं इसके 10। ये मेरे गुलाब और ये तो सूख गए मेरे अपराजिता। तो ये मैंने अपराजिता के अंदर कोई दूसरा लगा दिया है। हरी मिर्ची की शायद पौध लगाई मैं। हरी मिर्ची की पौध जब बन जाएगी तो मैं इसको अलग गमले में ट्रांसफ़र कर दूँगी। मनी प्लांट के पत्ते पीले पड़ने लग गए।
पानी नहीं डाला था कल मैंने, इसलिए जैसे ऐसे पीले पत्ते पड़ जाए तो उनको उतार देना चाहिए। देखो ये बहुत अच्छा पौधा, इसके बहुत अच्छे फूल आते हैं। और मनी प्लांट वगैरह तो आपको पता ही है, तो बहुत अच्छी होती है। अब मेरे मनी प्लांट भी बहुत अच्छी हो रही है। देखो ये पर्पल पत्ती वाला, ये बहुत प्यारा है। और मेरा अपराजिता के भी फूल आने लग गए। बहुत ही प्यारे फूल आते हैं इसके। मीठा नाम भी मेरा थोड़ा बड़ा हो गया। और ये दवा, ये देखो ये एकदम पतला माल है। ऐसा माल हो ना, फूल ऐसा माल दे हमको, तो ऐसा माल भी उसने छोटा ही दिया, ज़्यादा बड़ा भी नहीं दिया माल। ठीक है, माल तो एक एक गुलाम की थैली है। देखो एक एक गुलाम का माल है। निकल सके ना। हाँ बाहर आग लग आधी हाथ माल निकलेगा भैया, ये आधी हाथ देखो। तो हर पोर्ट के मायने है, हर पोर्ट में, ये हर पोर्ट में। देखो कहते हैं ना कि भगवान जब सारी जगह से रूठ जाते हैं तो भगवान भी कोई ना कोई रास्ता खोल ही देते हैं। जब सब लोग एक दूसरे से रूठ जाते हैं, या जब कोई टाइम बुरा आ जाता है, कभी कभार हो जाता है, कभी कभार बिजनेस है कभी ऊपर नीचे हो जाता है। मैं कहते हैं भगवान जब 10 रास्ते बंद करता है तो भगवान एक रास्ता अपने आप ही खोल देता है। और आज ये मेरे पास वापस मेरा काम शुरू हो गया है। मैं वापस से मेरा माल मंगवा लिया है, वही माल का स्टॉक है। एक टेम्पो और आ रहा है, एक टेम्पो आ चुका है, एक टेम्पो और आ रहा है। ये मेरा माल का स्टॉक है और मैंने वापस से मेरा काम शुरू कर लिया है। अब चाहे कोई जलो चाहे कुछ भी करो, अब लोग तो जलते ही हैं यार, कोई ना कोई थोड़ा बहुत सक्सेस जलते तो जलते ही हैं। इसलिए उनके जलन के चक्कर में पता नहीं नज़र लग गई क्या हुआ कि मेरा माल आना बंद हो गया थोड़ा। इसलिए मैंने बहुत दिन से माल नहीं मंगाया था, पूरे रोजे निकल गए थे उन मोमडनों के। मैं हिंदू हूँ लेकिन मोमडन ही मेरे गृह कारीगर हैं, पूरे मोमडनों के रोजे निकल गए थे। इसलिए मैं थोड़ी परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने कल ब्लॉग भी नहीं बनाया था। लेकिन आज भगवान ने कोई ना कोई रास्ता वापस खोल ही देता। भगवान भी इतना बुरा नहीं परीक्षा लेते, लेकिन हाँ सही है, कोई ना कोई आता ही है मसीहा बन के। और उन्होंने मेरा काम चालू करवा दिया वापस, इसलिए थैंक यू गॉड, धन्यवाद भगवान जो उसने भी मेरा ये काम वापस चालू करवाया, उसका बहुत बड़ा दिल से आभार, बहुत बड़ा, ताकि आज मेरा काम वापस चालू गया। दिख रहा है ना, ये स्टॉक है, ये देखो गाइस मेरा स्टॉक। आप हर बार आता ना, हर पोर्ट के मायने माल है। देखो ये हर पोर्ट में चिकन का माल है, और हर पोर्ट में माल दिख रही है। और इसने लाइक्रा भेज दिया, और इसने लाइक्रा भेज दिया भैया एक पोर्ट। तो ये लाइक्रा है, देखो मिक्स माल भेज दिया इसने, ड्रेस वाला। लो गाइस ब्यूटी पी लो। आपका स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। तो देखो आज मेरे पौधे, मेरी मनी प्लांट इतनी बड़ी हो चुकी है, दूसरी वाली भी इतनी बड़ी हो गई। और ये देखो बेबी टी, किसी को भी अगर बेबी टी का पौधा चाहिए ना तो मेरे पास आ सकता है, मैं भी उसको फ्री में ही दे दूँगी। मेरे पास बहुत सारे हो गए, रखने के लिए भी जगह नहीं है कि मैं इसको कहाँ रखूँ। मेरे पास कम से कम 10 गमले हो चुके हैं इसके 10। ये मेरे गुलाब, और ये तो सूख गए मेरे अपराजिता। तो मैंने अपराजिता के अंदर कोई दूसरा लगा दिया है, हरी मिर्ची की शायद पौध लगाई मैंने। हरी मिर्ची की पौध जब बन जाएगी तो मैं इसको अलग गमले में ट्रांसफर कर दूँगी। मनी प्लांट के पत्ते पीले पड़ने लग गए, पानी नहीं डाला था कल मैंने, इसलिए जैसे ऐसे पीले पत्ते पड़ जाए तो उनको उतार देना चाहिए। देखो
ये बहुत अच्छा पौधा, इसके बहुत अच्छे फूल आते हैं। और मनी प्लांट वगैरह तो आपको पता ही है, तो बहुत अच्छी होती है। अब मेरे मनी प्लांट भी बहुत अच्छी हो रही है। देखो ये पर्पल पत्ती वाला, ये बहुत प्यारा है। और मेरा अपराजिता के भी फूल आने लग गए। बहुत ही प्यारे फूल आते हैं इसके। मीठा नाम भी मेरा थोड़ा बड़ा हो गया। और ये दवा ये सब में है ना भैया, देखो चिकन वाला काम है, सब तारी वाला सबके अंदर थोड़ा तारी वाला काम का आ रहा है। सब माल तो बन जाएगा इसका, माल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, माल तो बना के दे देंगे अपने कारीगर। तो बस थोड़ा ये माल थोड़ा भारी पड़ेगा। मिक्स में चल जाएगा, मिक्स में चला लेना आप लोग। तो उसने अपने साथ चोट कर दी, उसने अपने को दिखाया ना, वो माल नहीं दिया। ये देखो, ये एकदम पतला माल है। ऐसा माल हो ना, ऐसा माल दे हमको, तो ऐसा माल भी उसने छोटा ही दिया, ज़्यादा बड़ा भी नहीं दिया माल। ठीक है, माल तो एक बुलंद की थैली है, देखो एक बुलंद का माल है। निकल सके ना। हाँ, बाहर आग लग आधी हाथ माल निकलेगा भैया, ये आधी हाथ देखो। तो क्या हर पोर्ट के मायने है, हर पोर्ट में, ये हर पोर्ट में। देखो कहते हैं ना कि भगवान जब सारी जगह से रूठ जाते हैं तो भगवान भी कोई ना कोई रास्ता खोल ही देते हैं। जब सब लोग एक दूसरे से रूठ जाते हैं, या जब कोई टाइम बुरा आ जाता है, कभी कभार हो जाता है, कभी कभार बिजनेस है, कभी ऊपर नीचे हो जाता है। मैं कहते हैं भगवान जब 10 रास्ते बंद करता है तो भगवान एक रास्ता अपने आप ही खोल देता है। और आज ये मेरे पास वापस मेरा काम शुरू हो गया है। मैं वापस से मेरा माल मंगवा लिया है, कोई माल का स्टॉक है। एक टेम्पो और आ रहा है, एक टेम्पो आ चुका है, एक टेम्पो और आ रहा है। ये मेरा माल का स्टॉक है और मैंने वापस से मेरा काम शुरू कर लिया है। अब चाहे कोई जलो, चाहे कुछ भी करो, अब लोग तो जलते हैं यार, कोई ना कोई थोड़ा बहुत सक्सेस जलते हैं तो जलते ही हैं। इसलिए उनके जलन के चक्कर में पता नहीं नज़र लग गई क्या हुआ कि मेरा माल आना बंद हो गया थोड़ा। इसलिए मैंने बहुत दिन से माल नहीं मंगाया था, पूरे रोजे निकल गए थे उन मोमडनों के। मैं तो हिंदू हूँ लेकिन मोमडन ही मेरे गृह कारीगर हैं, पूरे मोमडनों के रोजे निकल गए थे। इसलिए मैं थोड़ी परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने कल ब्लॉग भी नहीं बनाया था। लेकिन आज भगवान ने कोई ना कोई रास्ता वापस खोल ही देता। भगवान भी इतना बुरा नहीं परीक्षा लेते, लेकिन हाँ सही है, कोई ना कोई आता ही है मसीहा बन के, और उन्होंने मेरा काम चालू करवा दिया वापस। इसलिए थैंक यू गॉड, धन्यवाद भगवान जो उसने भी मेरा ये काम वापस चालू करवाया, उसका बहुत बड़ा दिल से आभार, बहुत बड़ा, ताकि आज मेरा काम वापस चालू गया। दिख रहा है ना, ये स्टॉक है, ये देखो गाइस मेरा स्टॉक।
हेलो गाइस, माल आया हुआ था, माल को पैक कर दिया है। 3 बोरे इधर भर दिए मैंने मेरे माल का। ये रहा हमारे कपड़े का माल जो सूरत से आता है, जो ये रहा माल। और 1 बोरा ये रहा, 1 बोरा ये रहा। बाकी 20 किलो का बोरा मैंने आज सेल कर दिया। बाकी ये माल बचा है, इसको भी कल कारीगरों को दे देंगे। और इससे हम वेट करके देते हैं, ताकि कोई भी अगर हमको वापस लेना हो तो हम इससे वेट करके लेते हैं। ये मेरा माल है। काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, काम होता है। और मेरा काम बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा काम है, बहुत बढ़िया काम है मेरा। ये अपना साम्राज्य है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मेरा है। इसकी मालिक मैं हूँ खुद। कोई मुझे नहीं कह सकता इसका मालिक कौन है। इसकी मालिक मैं हूँ।